नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह संभव है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो। इसी के साथ कई दिनों के सियासी ड्रामे पर भी ब्रेक लग जाएगा। इस बदलती हुई परिस्थितियों में एक बार फिर सिवान की राजनीति भी 360 डिग्री बदल जाएगी। बीजेपी के समर्थन के बाद यह लगभग तय हो जाएगा कि सिवान लोकसभा की सीट जेडीयू के ही खाते में रहेगी। चूंकि लोकसभा चुनाव 2019 में कविता सिंह ने जेडीयू से लोकसभा टिकट पर कब्जा जमाया था, तो इस बार भी वह जेडीयू की प्रबल दावेदार होंगी। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि कविता सिंह को नीतीश कुमार टिकट देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अनीता सिंह के नाम पर विचार किया जा सकता है। अनीता सिंह के नाम की चर्चा सिवान में लंबे समय से है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर जेडीयू के खाते में सिवान की सीट जाती है तो बीजेपी के ओम प्रकाश यादव क्या करेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बीते दिनों बीजेपी की ओर से मंगल पांडे के सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ने की खबरें थी, लेकिन अब जब राज्य में बीजेपी समर्थित सरकार बनेगी तो संभव है कि मंगल पांडे एक बार फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाएं। मतलब ये कि सवर्ण कोटे से उनका मंत्री बनना तय है। ये तो बात हो गई नए बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की। अब राजद के लिए सिवान लोकसभा की सीट को छोड़ने का कोई बहाना नजर नहीं आता है। राजद के अंदर खाने ये चर्चा थी कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ खराब होते रिश्ते को देखते हुए तेजस्वी यादव सिवान सीट को गठबंधन के साथ ही यानी जेडीयू के लिए ही रहने देना चाहते थे। लेकिन अब जब जेडीयू बीजेपी एक हो गए हैं तो तेजस्वी का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना अहम है। तेजस्वी के पास एक विकल्प ये है कि वह शहाबुद्दीन परिवार को प्राथमिकता देते हुए टिकट दे, या दूसरा विकल्प सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को लोकसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारे। एक अन्य विकल्प गठबंधन के साथी माले को सीट देने का हो सकता है। अगर माले के खाते में सीट जाती है तो अमरजीत कुशवाहा और अमरनाथ यादव में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। अमरजीत कुशवाहा फिलहाल जीरादेई के विधायक हैं, तो अमरनाथ यादव माले के सिवान के सबसे सीनियर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर माले के हाथ में सिवान की सीट जाती है तो यह भी तय है कि मुसलमान वोट राजद गठबंधन से छिटक जाएगा। यह लगभग ध्रुव सत्य है कि सिवान में मुसलमान वोट बैंक एक मुश्त शहाबुद्दीन परिवार को ही प्राथमिकता देता है। ऐसे में शहाबुद्दीन परिवार को नजरअंदाज करके सिवान में राजद गठबंधन का जीत पाना नामुमकिन सा है। इस माहौल को लालू यादव समझते हैं। यही वजह है कि लालू परिवार अब शहाबुद्दीन परिवार को मनाने में जुटा है। तभी तो बीते दिनों आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इससे पहले तेजस्वी यादव के नजदीकी और चहेते बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने सिवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि यह मुलाकात डैमेज कंट्रोल करने के लिए है। लालू परिवार को इस बात का इल्म है कि शहाबुद्दीन का परिवार नाराज होता है तो उनसे बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। इस नाराजगी को दूर करने में अब तेजस्वी के करीबी एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं।